अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं व्यूअर्स? मेरी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, अल्लाह आपको खुश रखे। आज हम बनाने लगे हैं मसाला बीफ पार्चे। पार्चे मैंने लिए हैं, 2 किलो बीफ लिया है और उनके ऐसे बड़े पीस पार्चों के कटवा के इन्हें अच्छी तरह से कूट लिया है। ठीक है, ये आप देखें कितने माशाल्लाह बड़े बड़े ये पीस हैं। पहले हम इन्हें मसाला लगा लेंगे, उसके बाद हम जो इनके लिए मसाला तैयार करना है बाकी वो तैयार करेंगे। दही लिया आधा किलो, ये इसमें शामिल करेंगे और 2 चम्मच हरी मिर्च, लहसुन और अदरक का पेस्ट इसमें शामिल करेंगे और बाकी हम इसमें शामिल करेंगे मसाले में अदरक और लहसुन के पेस्ट को। तो पहले इसमें दही शामिल कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दही को अच्छी तरह से फेंट लेना है, गुठलियाँ नहीं रहनी चाहिए इसमें, क्योंकि गुठलियों की वजह से वो फिर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। जब फुटकी फुटकी सी मसाले में बनी हुई हो तो वो देखने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। 1/2 चम्मच हम इसमें नमक की शामिल कर देंगे, ज़्यादा नमक अभी हमने शामिल नहीं करना। 3 से 4 चम्मच सोया सॉस, और 3 से 4 चम्मच ही हम इसमें हॉट सॉस की शामिल करेंगे। मैं अंदाज़े से शामिल कर रही हूँ, आप चम्मच के साथ शामिल कर सकते हैं। साथ ही इसमें 2 चम्मच लहसुन अदरक और हरी मिर्च का जो पेस्ट है वो इसमें शामिल कर देंगे और बकाया हम जो मसाला हमने बनाना है उसमें शामिल करेंगे। इसके अलावा चाट मसाला है, 1 चम्मच भरा हुआ चाट मसाले का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप अपने हिसाब से नाप के शामिल कर लीजिएगा, मैं अंदाजे से डाल रही हूँ। ठीक है, अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से हमने इसमें मिक्स कर लेना। बेहतर है कि आप इसको हाथ से मिक्स करें, क्योंकि जितना अच्छा ये हाथ से मिक्स होगा चम्मच से उतना अच्छा बिल्कुल मिक्स नहीं होगा। ये देखें, गोश्त को सारा मैंने अच्छी तरह से मसाला लगा दिया। अब हम इसको 1 घंटे के लिए रख देंगे और 1 घंटे के बाद हम इसे पकाएंगे ताकि इसमें मसाला अच्छी तरह से रच जाए। तो मिलते हैं फिर 1 घंटे के बाद। लें जी, हम आ गए हैं वापस। कुकर मैंने रख दिया चूल्हे पे, इसमें मैंने ऑयल डाला है 300 ग्राम। ठीक है, अब आपकी चॉइस है, अगर आप घी इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप घी इस्तेमाल कर लें, लेकिन मुझे ऑयल पसंद है इसलिए मैंने ऑयल ही यूज़ किया है। 300 ग्राम ऑयल है। 2 दरमियानी प्याज स्लाइस में कट कर ली हैं। इसके अलावा मसाला जात में 1 चम्मच कुटी लाल मिर्च, 1 चम्मच नमक, 2 चम्मच सूखा धनिया पिसा हुआ, 1 छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च और 1 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर। और ये एक बड़ी पिंच, जैसे हम ऐसे पिंच भरते हैं, एक बड़ी पिंच जो है, एक बड़ी चुटकी जायफल और जलवतरी के पाउडर की। बाकी ये बचा हुआ लहसुन अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट है। इसके अलावा ये 8 से 10 दाने काली मिर्च, 4 से 5 लौंग और 2 से 3 टुकड़े दालचीनी के हैं। ऑयल गरम हो गया, इसमें मैं ये शामिल कर दूंगी मसाला, जिसमें काली मिर्च, लौंग और दालचीनी शामिल हैं। इसे थोड़ा सा हमने बिल्कुल 2, 4, 5 सेकंड फ्राई करना है। इसके बाद इसमें हमने हरी मिर्च का और लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको बहुत ज़्यादा देर हमने नहीं पकाना, क्योंकि लहसुन अदरक में एक ये खासियत होती है कि ये पका हुआ इसका टेस्ट और होता है, कच्चा अगर हम सालन में शामिल करें तो उसका टेस्ट और होता है, और अगर ये जल जाए तो इसका जायका और होता है। 10 से 15 सेकंड्स हो गए। अब इसमें हम प्याज शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज़ों को हमने इतना फ्राई करना है कि ये गोल्डन ब्राउन हो जाए, लाइट गोल्डन ब्राउन, डार्क नहीं करना बिल्कुल भी नहीं। हमने ख्याल रखना है और साथ साथ चम्मच हिलाते रहा करें
जो साइडों पे लग जाता है मसाला वगैरह, वो फिर जल के अगर वो गिर जाए हांडी में सालन में तो बिल्कुल टेस्ट ख़राब हो जाता है सालन का। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है, मेरी कोशिश पसंद आती है, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और बेल का बटन लाजमी दबाया करें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें, जितने प्याज मुझे ब्राउन चाहिए थे, लाइट गोल्डन से प्याज उतने ब्राउन हो चुके हैं। अब इसमें मैं गोश्त शामिल कर दूंगी जिसे मसाला लगा के रखा था। ये देखें, गोश्त तकरीबन हमें 2 घंटे हो गए हैं इसको मसाला लगा के रखे हुए ना। ये दही में इतनी देर रहा है कि इसमें सारे मसाले रच गए होंगे और ये बहुत जल्द गल जाएगा क्योंकि दही में इसको हमने मैरिनेट करके रखा हुआ था। अब इसे मैं शामिल करती हूँ कुकर में। देखें, गोश्त को मैंने शामिल कर दिया, इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर दिया। बार बार हमने इसे नहीं हिलाना बहुत ज़्यादा, उससे ये टूट जाएगा और फिर जैसे हमें पारचे तैयार चाहिए वैसे बिल्कुल तैयार नहीं होंगे। अब साथ ही इसमें मैं जितने भी खुश्क मसाले हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वो शामिल कर रही हूँ, जिसमें नमक 1 छोटा चम्मच, सूखा धनिया 2 चम्मच, कुटी लाल मिर्च 1 चम्मच, गरम मसाला 1 चम्मच, जायफल जलपत्री का पाउडर जो है वो आधा चम्मच है। ठीक है, अब मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँ। अच्छा, हल्दी मैं आपको बताना भूल गई थी, इसमें मैंने आधा चम्मच कह लें या 1 छोटा चम्मच कह लें हल्दी शामिल कर दी। अब माशाल्लाह कलर देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। तो अब हम इसे उतनी देर भूनेंगे जितनी देर दही का पानी खुश्क नहीं हो जाएगा। दही का पानी खुश्क हो जाएगा तो इसमें थोड़ा सा पानी डाल के हम इसे बंद कर देंगे 15 से 20 मिनट के लिए। ये देखें, अल्हम्दुलिल्लाह पानी खुश्क हो चुका है बिल्कुल, और इसी उसमें हमारा गोश्त भी बिल्कुल गल गया, पारचे गल गए। इस टाइम पे हम तकरीबन 4 से 5 साबुत हरी मिर्चें इसमें शामिल कर देंगे। आप कलर देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त लग रहा है। और साथ ही इस टाइम पे हम तकरीबन आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाह, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप कलर देखें, लुक देखें, और बिल्कुल बीफ गल चुका है जिस तरह बिल्कुल तैयार चाहिए। और आप देखें पारचे टूटे भी नहीं, बिल्कुल जैसे हमें साबुत चाहिए थे वैसे ही अल्हम्दुलिल्लाह साबुत पारचे तैयार हैं। आप देखें अल्हम्दुलिल्लाह। चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। गार्निश के लिए ऊपर हम हरा धनिया डालेंगे। और आपको नज़र आ रहा होगा, आप देख रहे होंगे माशाल्लाह कि ये कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं कलर में। अल्हम्दुलिल्लाह वीडियो पसंद आती है, मेरी कोशिश पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल का बटन लाजमी दबाया करें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक आ सके। कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताया करें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। इस दुआ के साथ कि खुश रहें, खुशियां बांटें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।